चैप्टर 10। पढ़ाई का सही समय कभी नहीं आएगा। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे कोई समस्या ना हो। शायद ही कोई क्षण ऐसा होता है जब हम ये कह सके कि मैं बिल्कुल मस्त हूं। नो वरी। स्ट्रेस चिंता कुछ नहीं है। हमारी ज्यादातर समस्याएं काल्पनिक हैं और वास्तविकता में हमें मेहनत करने से रोकती है। हम में से ज्यादातर लोग इन्हीं मनगढ़ंत समस्याओं के कंधे पर सर रखकर अपने कर्तव्य से दूर भागते हैं। एक दिन आएगा जब सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं उस दिन से मेहनत करना शुरू करूंगा। ऐसा दिन अक्सर मरने के बाद ही आता है। सही मौके का इंतजार हम मौत तक करते हैं। आजकल तो हमें हिंदी सिनेमा भी सिखा रहा है कि अपना टाइम आएगा। टाइम किसी का नहीं आता साहब, टाइम जा रहा है। इसे एक कहानी से समझते हैं। सोनू नाम के एक लड़के को गांव में रहने वाले किसान की बेटी से प्यार हो गया। सोनू उससे मिलने गांव जाने लगा। भारत में प्यार की खबर रेडिएशन से भी तेज फैलती है। अब ये बात गांव में लगभग सभी को पता लग गई। किसान ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि बेटी, मैं तुम्हारी शादी कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार परीक्षा लेना चाहता हूं। अगले दिन ये बात सोनू को बताई। लड़की ने कहा कि पिताजी शादी करने को तो तैयार हैं, लेकिन पहले तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं और तुम्हें खेत पर बुलाया है। सोनू ने कहा, तो परीक्षा कौन सी बड़ी बात है, मैं लॉकडाउन का स्टूडेंट हूं, कभी फेल ही नहीं हुआ। अगले दिन सोनू किसान के खेत पर पहुंचा। किसान ने बताया कि मेरे इस बाड़े से एक एक करके 3 बैल बाहर आएंगे। अगर तुमने किसी भी बैल की पूंछ पकड़कर उसे रोक लिया तो शादी पक्की, वरना वापस इस गांव में मत दिखना। सोनू ने सोचा, पूंछ ही तो पकड़नी है और बैल की ही पकड़नी है, कौन सा हनुमान जी की पकड़नी है। उसने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप बैलों को बाहर भेजना चालू करिए। किसान ने अपना पहला बैल छोड़ा, जो आकार में बहुत बड़ा था। सोनू ने सोचा, जो अगर मैंने इस बैल को पकड़ा तो ये मेरा कचूमर सलाद बना देगा। वो उसके सामने से हट गया और बैल को जाने दिया। अब बारी अगले बैल की थी। किसान ने बाड़े से अगला बैल छोड़ा। ये बैल पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक था। इसके सींग ही बड़े भयंकर थे। सोनू ने सोचा, अगर मैंने इसको रोका तो ये मेरे फेफड़े पंचर कर देगा, और आसपास यहाँ कोई पंचर की दुकान भी नहीं है। बड़े भारी मन से सोनू ने दूसरे बैल को पकड़ने का मौका भी गवा दिया। उसे लगने लगा था किसान ने जानबूझकर इतने खतरनाक बैल उसके सामने भेजे हैं ताकि वो हार जाए, और अब उसे लगने लगा था कि वो शायद ही जीत पाएगा। इन सब विचारों के बीच तीसरा बैल बाहर आया, मानो सोनू तो इसी का इंतजार कर रहा था। तीसरा बैल बड़ा ही कमजोर था, दुबला पतला, उसकी तो अस्थियां बाहर से दिख रही थी। सोनू फटाफट पूंछ पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन पीछे जाकर देखता है कि बैल की तो पूंछ ही नहीं है। अक्सर सही मौके की तलाश में हम जिंदगी बिता देते हैं। जो मौके आते हैं उन्हें गवा देते हैं, और जिन्हें हम मौका समझते हैं वो मौका होते तक नहीं। मुझे हजारों विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं और लगभग हर दिन एक चीज कॉमन होती है कि सर, मैं आज से पढ़ूं तो एग्जाम क्रैक कर सकता हूं क्या। फिर अगले दिन उन्हीं विद्यार्थियों के सेम वैसे ही मैसेज आते हैं कि सर, मैं इतने दिन में, इतने महीने में इस एग्जाम को पास कर सकता हूं क्या। वास्तविकता में वो कभी पढ़ते ही नहीं है। सिर्फ ऐसे सवाल और जवाब के द्वारा अपने मन को आत्मसंतुष्टि देते रहते हैं। हर दिन सिर्फ ख्याली योजना बनाकर अपना समय गुजारते रहते हैं। याद रखना, ये जिंदगी है, मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। वक्त से पहले समझना है और जीवन के हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करना है।